अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज जो एक्सपेरिमेंट है आपका वो है रोटेशन स्पीड और पोजीशन मेजरमेंट। तो इसके अंदर आपने स्पीड या रोटेशन मेजर करनी है, पोजीशन मेजर करनी है या स्पीड। अगर आपको पोजीशन मालूम हो जाती है तो आप स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 4 एक्सपेरिमेंट है आपके ट्रेनर बोर्ड पर। एक है आपका एनालाइज द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर फॉर काउंटिंग एंड स्पीड मेजरमेंट। एक स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर पर है, एनालाइज द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन रिफ्लेक्टिव ऑप्टो ट्रांसड्यूसर एंड ग्रे कोडेड डिस्क फॉर पोजीशन मेजरमेंट। तीसरा आपका कौन सा है, एनालाइज द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर पर है। और लास्ट कौन सा है, एनालाइज द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर ऑफ स्पीड मेजरमेंट। तो एक आपका स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर है, दूसरा आपका रिफ्लेक्टिव ऑप्टो ट्रांसड्यूसर है, तीसरा आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है और चौथा है आपका हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। इन चारों सेंसर के ज़रिए आपने पोजीशन मालूम करनी है, उसके बाद स्पीड मालूम करनी है। तो पहला जो इसमें है आपका 8.1, इसमें आपने स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर के ज़रिए स्पीड मालूम करनी है और उसके अलावा एनालाइज द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर, ये भी देखना है, डिस्कस करना है और समझना है। तो जब सब एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है वो क्या है कि आपके पास डीसी मोटर है, स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर है ये आपके पास, और ये काउंटर है, और ये वायर बाउंड ट्रैक 12 वोल्ट आपने दिए हैं प्लस 12 वोल्ट सी पर, और एक को आपने 0 वोल्ट के साथ अटैच किया है। और इसकी जो आउटपुट है, रेफरेंस आउटपुट, वो आपने पावर एम्पलीफायर को दी। पावर एम्पलीफायर से फिर आपने ये डीसी मोटर को सप्लाई दी है, और उसके साथ साथ आपने ये वोल्ट मीटर भी अटैच कर दिया है। पावर एम्पलीफायर पे वोल्ट मीटर अटैच नहीं है, आउटपुट पर होना है। स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर की जो आउटपुट आ रही है वो आपने वोल्ट मीटर से देखेंगे कि वो आपकी एक पॉइंट वोल्ट मीटर के साथ अटैच है, और दूसरा आपने काउंटर को दिया है कि वो कितने वोल्टेज दे रहा है, जिस हिसाब से काउंटर उसको काउंट करेगा स्पीड को। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और यही सेटअप मैंने यहाँ पर भी कर दिया आपका कि ये आपका वोल्ट मीटर है जो कि आपके स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर की आउटपुट के साथ अटैच है। और उसके अलावा बाकी ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है डीसी मोटर, स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर, ये सेंसर, रिफ्लेक्टिव ऑप्टो सेंसर, इंडक्टिव सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर। ये आपके ट्रेनर बोर्ड पे जो टॉप पर है ये मोटर है आपकी। तो ये पोजीशन एंड स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज़ होना है सारे एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है कि ये आपने इनपुट दी है, और ये इनपुट आपने पावर एम्पलीफायर की आउटपुट से दी है। अगर आप इसको स्टार्ट से स्टार्ट करें, शुरू से, तो ये देखेंगे आप, ये वायर बाउंड ट्रैक है जिसकी आपने ये 12 वोल्ट दिए हैं, और जो दूसरा है पॉइंट्स ए उसको आपने ग्राउंड कर दिया है 0 वोल्ट के साथ, और जो इसका रेफरेंस है बी उसको आपने यहाँ से पावर एम्पलीफायर की इनपुट पे दी है। और जो पावर एम्पलीफायर की दो आउटपुट्स हैं, एक तो मोटर की इनपुट हो जाती है कि यहाँ से जो इनपुट जाएगी वो सीधी यहाँ मोटर के पास जाएगी, और उसके साथ जो दूसरी है वो आपने क्या किया है, वो मूविंग कॉइल मीटर को दी है, ताकि आप यहाँ पे भी वोल्टेज देख सकें और साथ साथ मल्टीमीटर के पर भी आप वो वोल्टेज चेक कर सकें। और ये आपके जो मोटर स्लॉटेड ऑप्टो ट्रांसड्यूसर जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उसकी आउटपुट ये आपने काउंटर को दे दी है, और यह इसकी यहीं से इनपुट लेकर आपने वोल्ट मीटर को भी दे दिया। अब क्या होना है कि आपने मालूम क्या करना है, एक्चुअली मालूम आपने क्या करना है, एक तो बीम ब्रोकन और बीम एडमिटेड पर आउटपुट वोल्टेज क्या होनी है। इसके अलावा आपने ये टेबल फिल करनी है जिसमें मोटर ड्राइव वोल्टेज आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चेंज करनी है। तो उसके साथ शॉर्ट स्पीड क्या होगी आपने, यानी कि स्पीड मेजर करनी है। स्पीड एक रेवोल्यूशन पर सेकंड है, दूसरी रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड अगर आपको मालूम हो जाती है तो रेवोल्यूशन पर मिनट भी आप निकाल सकते हैं।
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर 1 सेकंड से आप मिनट निकालेंगे तो 1/60 से डिवाइड करें तो वो रेवोल्यूशन पर मिनट हो सकती है। तो आपने ये टेबल फिल करनी है और ये टेबल फिल करनी है। अब ये आपको क्या कहती है कि बीम ब्रोकन और बीम एडमिटेड पर एलईडी ऑन ऑफ होती हैं या नहीं, और आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो उसको चेक करने के लिए पहले हम ऑन करते हैं, ट्रेनर बोर्ड को भी ऑन करते हैं। ये ट्रेनर बोर्ड भी आपको ऑन हो गया, और यहाँ पर आप देखें कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, ये मिली वोल्ट में है, तो 0 के करीब ही समझे आप, 0 वोल्ट है। तो इसको आपने मैनुअली हैंड से कह लें रोटेट कराना है। जब मैंने इसको रोटेट कराया तो आपने देखा ये एलईडी ऑन होती है। अगर इसको मज़ीद मूव कराएंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो अभी चूँकि 0 वोल्ट है, तो जब आप इसको एलईडी बीम एडमिटेड, वो पहले बीम ब्रोकन थी, अब बीम एडमिटेड है, तो कितने वोल्ट आ रहे हैं 4.9 तकरीबन 5 वोल्ट। तो ये आपने मालूम करना था कि बीम ब्रोकन हो तो कितने वोल्ट आते हैं और बीम एडमिटेड हो तो कितने वोल्ट आते हैं। बीम ब्रोकन बीम एडमिटेड का आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ये साइड से अगर नज़र आ रहा हो, ये गैप है यहाँ पे कटा हुआ है, तो पूरी डिस्क नहीं है आपकी कंप्लीट, यहाँ से ये ब्रेक है, यहाँ से बीम अंदर एडमिट होनी है और ब्रेक होनी है। अब नॉर्मल कंडीशन में यकीनन ब्रेक हो रही है, आपकी वो जो एलईडी की लाइट्स हैं पास नहीं हो रही, तो वो आपका सेंसर क्या है, बीम ब्रोकन पर है। लेकिन जैसे ही ये वाली पोजीशन जो कि सामने आएगी सेंसर के, ऑप्टो सेंसर के, इसको अब मैं मूव करा रहा हूँ, अब ये सेंसर के सामने आई है। जैसे ये सेंसर के सामने आती है तो बीम एडमिट हो जाती है, चली जाती है, यानी कि पास हो जाएगी, टकरा के वापस नहीं आएगी। तो जब वो एडमिट हो जाती है तो फिर आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं 4.95 वोल्ट। तो ये तो आपका था बीम ब्रोकन बीम एडमिटेड का। एलईडी ऑन किस पर होती थी, बीम ब्रोकन पर या बीम एडमिटेड पर, ये आपने मालूम कर लिया। नेक्स्ट है आपका मोटर की वोल्टेज आपने चेंज करनी है। जब 2 वोल्ट देंगे, उसके बाद 3 वोल्ट देंगे, 4 देंगे, तो उस पर आपने रेवोल्यूशन पर मिनट निकालनी है। उसके लिए यहाँ पर आप देखें तो आपके पास काउंटर यूज़ होता है। काउंटर को हमने इनपुट दे दी है मोटर से, तो यहाँ पर आप देखें तो एक फ्री रन का ऑप्शन है और एक 1 सेकंड का, ये मूव करता है। अगर इसको मैं 1 सेकंड कर दूँ तो इसने सिर्फ 1 सेकंड तक काउंट करना है, उसके बाद इसने काउंट नहीं करना, रुक जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर इसको फ्री रन कर देंगे तो जितनी देर तक भी आप चाहें तो इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप वॉच यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके हाथ में स्टॉप वॉच है तो उसमें आप देखते रहें कि 2 मिनट कब होते हैं या 10 सेकंड कब होते हैं, 20 सेकंड कब होते हैं, तो उस वक्त तक आप इसने फ़ौरन आपने रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी जिस तरह आपकी मोटर शाफ्ट रोटेट करती रहेगी। तो इसलिए आप इसको 1 सेकंड पे भी कर सकते हैं, फ्री रन पे भी कर सकते हैं, और ये आपका काउंटर और टाइमर के लिए यूज़ होता है। तो आपने काउंटिंग के लिए करना है तो इसको काउंट करना है। और रीसेट बटन किस लिए यूज़ होता है कि अभी आपको शायद नज़र आ रहा हो 8 चला, ये मैंने पहले यूज़ किया तो इस वजह से यहाँ पर 8 है, अगर आप इसको रीसेट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको हम सप्लाई देते हैं, यहाँ से वायर ऑन ट्रैक से आपने वेरी करना है सप्लाई को, तो यहाँ से आपकी इनपुट चेंज होती नज़र आएगी। अब मैं इसको वेरी करना स्टार्ट किया है, तो ये मैंने 1 वोल्ट दिया है, 2 दिया है, तो अभी आपकी रोटेट नहीं कर रही मोटर। अब इसने रोटेट करना शुरू किया, और ये कितने पर होते हैं, तकरीबन 2.5 या 3 पर स्टार्ट हो जाती है रोटेट करना। तो ये आपकी काउंट वो कर रहा है 10, 11, 12, 13, 14, जिस हिसाब से ये इसकी स्पीड वेरी करेगी। अब मैं अगर स्पीड ज़्यादा करता जाऊंगा, यानी कि इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये स्पीड भी तेज़ बढ़ रही है। ये देखें, 5 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, मज़ीद स्पीड उसकी इंक्रीज़ कर गई है। एक्चुअली इसने पोजीशन मालूम करनी होती है, वो जो कट पोजीशन है कहाँ पर आती है। जैसे ही वो कट पोजीशन चेंज होगी तो उस हिसाब से वो एक साइकिल कंप्लीट होगा 360 का, तो उसने उसको एक काउंट कर लाना है। इस हिसाब से वो एक काउंट होना है, 2 काउंट होना है, वो पर सेकंड में कितने आते हैं, वह रेवोल्यूशन पर सेकंड है।
और अगर वही कट या वही काउंट 1 मिनट में कितने बार काउंट होते हैं वो रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी और इसको मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो इसने वैल्यू देनी है 1 सेकेंड की। तो इस तरह आपने ये वैल्यू चेंज करनी है। जिस तरह मैंने 2 वोल्ट की है तो आप काउंटर से काउंट कर लें रेवोल्यूशन पर सेकंड। अगर आप उसको सेकंड पे रखेंगे तो फिर सेकंड की वैल्यू देगा 1 सेकंड में जितनी है, फिर आपको स्टॉप वॉच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उससे आप रेवोल्यूशन पर मिनट निकाल सकते हैं। इसी तरह आप 3 वोल्ट देंगे तो कितनी वोल्ट स्पीड आ रही है, 2 पे तो स्पीड आपकी तकरीबन 0 ही थी, 3 पे इंक्रीज हुई है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो फिर वो आपका काउंटर, अब ये मैक्सिमम वोल्टेज मैंने दे दिया, तो 10 वोल्ट अगर दिए हैं तो आपकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है मोटर की, तो वो काउंटर आपको 1 सेकंड में मेजर करके या कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि 1 सेकंड में कितनी बार इसने रिवॉल्व किया, स्पीड कितनी हुई है। तो इस तरह आप इसकी ये सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं।